स्टॉप बिफोर यू स्टेप आउट दिस दिवाली। ये 7 हैक्स आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। नो मेकअप डिजास्टर्स एंड नो ब्लिस्टर्स। सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 हैक्स जो आप लोग दिवाली के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी वेडिंग फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये हैक्स आपके लिए सुपर यूजफुल होने वाले हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। सो इफ़ यू लाइक सम मोर प्रैक्टिकल एंड स्टाइलिंग टिप्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चाहे वो हम फेस्टिवल की बात करें या फिर वेडिंग्स की बात करें, हैवी में ईयरिंग्स पहनना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा हमें होती है वो है हमारे ईयर्स पेन होने लग जाते हैं या फिर हल्का सा भी अगर कट लग जाए तो उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बैंडेड लेना है, उसको सर्कल में काट के आपके जो बैक ऑफ द ईयर जहाँ पे हम उसको हुक फिक्स करते हैं वहाँ पे आपको उसको स्टिक करना है और उसके बाद आपको अपना ईयरिंग पहनना है। उससे बहुत अच्छे से आपके ईयर्स को सपोर्ट मिलेगा और आपको पेन भी नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड हैक, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है बिकॉज जब भी हम कोई न्यू फुटवेयर पहनते हैं या फिर हील्स अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए पहनते हैं तो हमें शू बाइट्स हो जाते हैं या फिर थोड़ा रेडनेस भी आ जाता है। तो उस चीज़ को भी आप प्रिवेंट करने के लिए अगर आप क्लोज टो शूज़ पहन रहे हैं फर्स्ट केस, तो आप लोग है ना जो क्वेश्चन पैड्स होते हैं उनको यूज़ कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए पिक्चर्स लगाने वाली हूँ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्लोज टो शूज़ पहनते हैं। अगर आप लोग ओपन टो हील्स या फिर फुटवेयर पहन रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, आप लोगों को वैसलीन या फिर एनी ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, उसको अंदर की तरफ आपको उससे अप्लाई करना है ताकि वो जो फ्रिक्शन है वो ना हो और बहुत स्मूथली आपको वॉकिंग में डिफिकल्टी ना हो और अच्छे से आप वॉक कर पाएँ। उससे जेन्युइनली आपको कोई भी ब्लिस्टर्स नहीं होंगे, कोई भी रेडनेस नहीं होगी। Now talking about the third hack, and third hack is again related to footwear। चाहे हम लोग वेडिंग्स की बात करें या फिर दिवाली और एनी फेस्टिवल, हम लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग करना है, वॉकिंग करना है और डांसिंग तो डेफिनेटली करना है। तो उस केस में अगर आपका फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो मेक श्योर आप हील्स पहनिए बट अवॉइड पेंसिल हील्स। आप लोगों को ब्लॉक हील्स चूज़ करनी है, प्लेटफॉर्म हील्स चूज़ करनी है, या फिर इफ़ यू आर वेयरिंग लहंगा, शूज़ से बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग लहंगा चूज़ करते हो ना तो उस केस में आप ब्लॉक हील्स पहन सकते हो, प्लेटफॉर्म हील्स पहन सकते हो या फिर शूज़ भी पहन सकते हो। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप लोग साड़ीज़ पहनते हो या फिर सूट्स पहन रहे हो तो उस केस में आप सिंपल ब्लॉक हील्स पहनिए। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन टू पेंसिल हील से, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है ब्लॉक हील्स। आई एम नॉट द पर्सन, आई डोंट लाइक प्लेटफॉर्म हील्स। सीरियसली मुझे प्लेटफॉर्म हील्स नहीं समझ में आती हैं, मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगती हैं। आई ओनली लाइक टू वेयर ब्लॉक हील्स। से 5 दिनों के लिए आप रेगुलरली मेकअप लगाने वाले हो एंड आफ्टर दैट आपकी स्किन डल हो जाती है, एक्ने पिंपल्स भी होने लग जाते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज आपने आपका मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव नहीं किया है। तो अभी आपको क्या करना है ना, जब आप 4 to 5 डेज़ के लिए रेगुलरली फेस्टिवल पे मेकअप लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना मेकअप अच्छे से रिमूव कीजिए। और मेकअप रिमूव करने के लिए आपको कोई महंगे क्लेंजिंग बाम की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल, मैं आज तक अपना मेकअप रिमूव सिर्फ 2 चीज़ों से करती हूँ, मिसेलर वाटर से एंड कोकोनट ऑयल। दैट्स इट। आई डोंट यूज़ एनीथिंग एल्स टू रिमूव माई मेकअप, चाहे वो हैवी मेकअप मैंने किया हो या फिर नॉर्मल मेकअप, एवरीडे मेकअप किया हो तो भी। आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉटन पैड पे पहले, अगर एनीबडी हुज वेरी सेंसिटिव टू ऑयल्स, जिनको नहीं पसंद है लाइक कोकोनट ऑयल डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करना, या फिर ऑयली स्किन वालों के लिए तो आप लोग मिसेलर वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली जो नॉर्मल आती है आप उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपका आई मेकअप एंड योर लिपस्टिक, आपको बस ये 2 चीज़ें उस चीज़ से रिमूव करनी है। बिकॉज आप मस्कारा लगाते हो, काजल लगाते हो, आई शैडो, मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, तो उस वक्त आपको बस उस चीज़ को अच्छे से कोकोनट ऑयल से रिमूव कर लेना है। लिपस्टिक को अच्छे से कोकोनट ऑयल से रिमूव कर लेना है। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ मिसेलर वाटर टू रिमूव योर मेकअप। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका मेकअप इन 2 चीज़ों से ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश कीजिए एंड फॉलो योर स्किन केयर रूटीन। दैट्स इट। अगर आप लोग आपका मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव कर लेंगे ना तो नेक्स्ट डे या फिर 3 से 4 दिन बाद आपकी स्किन पे ना कोई एक्ने मार्क होगा, ना कोई पिंपल्स आएगा, ना कोई भी टाइनी बम्प्स जो हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। आप लोगों को बिना सेलिब्रिटीज़ वाला बॉडी शाइन चाहिए, सो ये हैक आप सभी का फेवरेट होने वाला है। और ये हैक मेरा भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज मैंने जब से इस चीज़ को ट्राई करना शुरू किया है, आई लव दिस ट्रिक। और ये सुपर सिंपल होने वाला है। आपको इसके लिए चाहिए एक बॉडी ऑयल। अगर आपके पास बॉडी ऑयल नहीं है तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जॉनसन्स बेबी ऑयल आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप बस मिनिमल अमाउंट लगाइए, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है। सो थोड़ा सा मैंने बॉडी ऑयल लिया,
एकदम थोड़ा अमाउंट, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू। उसके बाद आपको चाहिए एक हाइलाइटर, कोई भी हाइलाइटर आपको लेना है, और उसके बाद मैंने इस हाइलाइटर को थोड़ा सा रिमूव कर लेना है। सी, मैंने हल्का सा हाइलाइटर अपने हाथ पे लिया, एंड देन आपको बॉडी ऑयल के साथ मिक्स करना है, एंड आई विल शो यू द डिफरेंस। लुक एट दिस, कॉलर बोन पे बस हल्का सा लगाते हैं, एंड सी द शाइन। लुक एट दिस, आप ये शाइन डिफरेंस देख पा रहे हो? वन मोर टाइम आई विल शो यू ऑन माय नॉर्मल। बहुत ज़्यादा लग गया ये, बहुत जेनरस, बहुत कम लगाना है आपको। लुक एट दिस, द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग एंड सुपर अफोर्डेबल। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपके पास ना बॉडी ऑयल नहीं है तो आप कोई भी, आप जॉनसन्स बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बस अमाउंट उसका थोड़ा रखना, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं यूज़ करना है, ताकि अदरवाइज ना बहुत चिकना चिकना भी आपको फील होगा। उससे बेटर स्मॉल अमाउंट रखिए, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। सी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप लोगों को भी ना आपके मांग टीकों को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये हैक आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इसकी वजह से आपका मांग टीका यहाँ से यहाँ भी मूव नहीं करेगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल हैक। आपको कुछ नहीं करना है, टेक अ स्टैंड फ्रॉम योर हेयर, वहाँ पे ब्लैक रबर बैंड टाई कीजिए, एंड वहाँ पे अपने हुक लगा दीजिए। आपका जो मांग टीके का हुक है, आप उसमें उसको फिक्स कीजिए और आगे की तरफ लगा दीजिए। दैट्स इट। यू विल नोटिस कि आपका मांग टीका निकलेगा नहीं, इधर से इधर भी खिसकेगा नहीं। इट इज़ अ very useful hack. Now moving on to the last hack, and this hack is my personal favorite. मैं कॉलेज डे से इस हैक को यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। हीटलेस कर्ल। अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एवरी डे जाएं और अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें, आपकी बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए हीटलेस कर्ल्स आर बेस्ट। मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। मैं डेफिनेटली आपके पास, मेरे पास है ना कुछ तो मेरे कॉलेज की पिक्चर्स है, मैं डेफिनेटली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं तब से इस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ और बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शाम को बाल धो लेने हैं और डैम्प हेयर में ही आपको ब्रेड्स बना देने हैं, ठीक है। दोनों साइड पार्टीशन करके, 3 इस साइड या फिर 3 इस साइड, इस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर और आप किस तरह के कर्ल्स चाहते हैं, उस तरीके से आप लोग दोनों साइड ब्रेड कर लीजिए। 3 से 4, मैं 3 इस साइड 3 इस साइड में इस तरह से करती हूँ। एंड देन आपको सो जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सो जाना है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अमेजिंग, इतने अच्छे कर्ल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे। मैं खुश हो जाती हूँ। और एटलीस्ट मेरे लिए वो कर्ल्स मिनिमम 6 से 7 घंटे आराम से चलते हैं, और वो कर्ल्स 6 से 7 घंटे जब चलते हैं उसके बाद भी मेरे जो वॉल्यूम होता है बालों का वो बहुत अच्छा खासा रहता है। सो आई लव दिस आइडिया, और ये हैक बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस वन. For today's video, if you found even one hack useful, do let me know in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye.